नाउ आप देखो, आपको मैंने कल बताया था न्यू फैमिली क्रिएट कैसे करते हैं। अब आपके माइंड में एक और चीज़ आ सकती है, सर अगर हमें जो एग्जिस्टिंग फैमिली है उसमें से किसी फैमिली में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उसी को मॉडिफिकेशन के साथ एज ए न्यू फैमिली हम सेव कर दें, हमारा टाइम बचेगा। एज ए रॉ से ही हम स्टार्ट करें, उससे बेटर है मॉडिफिकेशन करके उसको नए नाम के साथ एक अलग फाइल सेव कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसके लिए न्यू पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप ओपन करेंगे फैमिली को। हम ओपन कर दें और लेट से हम बात करें स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग कंक्रीट। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। हमने बोला सर हमें रेक्टेंगुलर बीम एक क्रिएट करना है विद चैम्फर्ड। आपने जो एग्जिस्टिंग बीम है उसकी फैमिली को डायरेक्टली ओपन कर लिया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इट इज़ ओपन फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूज़र, ये किसी ने ओपन कर रखी है। चलिए कोई बात नहीं। फ्लोर प्लान्स पर आपको उसकी लेंथ का एक पैरामीटर नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर आपको पैरामीटर्स लेवल नज़र आ रहा है, मेंबर राइट और मेंबर का लेफ़्ट, ये हैं टोटल लेफ़्ट और टोटल राइट। ये आपकी सेंटर लाइंस हैं डिफाइन, ये आपका टॉप और बॉटम्स डिफाइन है। जब आपको अगर कोई वैल्यू आप यहाँ खोलें तो यहाँ आने के बाद आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स लगाएं। ये चीज़ें मॉडल में दिखाई दे रही हैं। एनोटेशन में देखो, ये डायमेंशन आप इनेबल कर देंगे, इसकी भी विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। अगर कोई चीज़ हाइड है, कई बार आप कोई फैमिली में जाएंगे आपको रेफरेंस प्लेन वगैरह दिखेंगे ही नहीं, तो प्रैक्टिकली विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाकर एनोटेशन से कई बार लोग क्या करते हैं, रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस लाइंस को डिसेबल कर देते हैं। आपको तो ये दिखेगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा पैरामीटर डिफाइन किया कैसे आखिर। तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएंगे और वहाँ से उनको इनेबल कर देंगे, तो सब आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, अगर मैं एलिवेशंस में जाता हूँ, एलिवेशन से मुझे ये इसकी डेप्थ नज़र आ रही है, आप चेक करें, ये ऊपर वाला पैरामीटर है, ये नीचे वाला पैरामीटर बॉटम, ये टॉप। हालांकि डिफाइन नहीं किया उसने, लेकिन प्रैक्टिकली वही है, क्योंकि आप देखो ये सेंटर लाइन डिफाइन कर रखी है उसने, ये हाइट के लिए। मुझे इसके अंदर चेंजेस अगर कुछ करने हैं तो इसका कोई स्केच बना होगा। ये क्या है, कौन सा टूल से बना है, स्वीप में क्रॉस सेक्शन आता है, यानी कि मैं एडिट स्वीप पर क्लिक करूँ अगर, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। मैंने बोला प्रोफाइल को सेलेक्ट करो, और इस प्रोफाइल को उसने यूज़ किया है बाय रेक्टेंगुलर बीम प्रोफाइल, यानी कि एक प्रोफाइल उसने लोड कर रखी है डायरेक्टली। मैंने बोला यार बाय स्केच, और मैं आता हूँ यहाँ से राइट व्यू पर। बाय स्केच एडिट प्रोफाइल। अब मैं डिफाइन करना जा रहा हूँ एक नया पैरामीटर। उसके बाद मैंने यहाँ जा कर के फिलेट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ तो फिलेट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुझे राउंड तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चैम्फर्ड चाहिए। मैंने यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाई, TR, इसको सेलेक्ट किया, मिरर इसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर इसके रेस्पेक्ट में। एक काम करो ना, पहले एक सेकंड, पहले इसको ही डिफाइन कर दो। जैसे यहाँ और यहाँ में अगर आप डिफाइन करो इसको एंगल डिफाइन कर दो आप इसका 135 डिग्री, यानी कि परफेक्ट है। 45 डिग्री पर जितना इधर है उतना इधर भी है, एंगल फिक्स हो गया। यहाँ से ये और ये वैल्यू देखो सेम है। अगर एंगल और एक लेंथ आपको डिफाइन करनी है तो आपको दूसरी लेंथ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोनों लेंथ अनइक्वल भी देनी पड़े तो आपको फिर दोनों डायमेंशन चाहिए अलग अलग।
एक आप बोल सकते हो चैम्फर्ड विड्थ, एक आप बोल सकते हो चैम्फर्ड हाइट। लेकिन अगर इक्वल रखनी है तो आप इक्वल रखो। आप इन दोनों को इसके साथ अगर सेलेक्ट करके सम डायमेंशंस, उनको रेफरेंस नहीं मिला, ये तो इसी रेफरेंस के साथ थी, लेकिन ये वाली डायमेंशन तो इस रेफरेंस के साथ जाएगी ना, इसलिए उसको नहीं मिला रेफरेंस। सेकंड चीज़, अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसके रेस्पेक्ट में मैंने नीचे मिरर कर दिया। अब मैंने अच्छा, हमने इस बार गलती की है, अब ये रेफरेंस आ गए, लेकिन यहाँ वाला रेफरेंस चेंज हो गया। सारा पैरामीटर डिफाइन कर दिया। अब ये जितनी भी डायमेंशन है आपकी, आपने सबको सेलेक्ट करना है। इनका एक नया पैरामीटर बना दिया आपने, चैम्फर्ड लेंथ। ठीक है, आपने ये बनाने के बाद यहाँ जा करके आप चेक करो, आप चैम्फर्ड लेंथ करके एक आ गया, यहाँ मैंने वैल्यू दे दिया, मुझे चैम्फर्ड लेंथ चाहिए 40, बन गया। इसको आपने ओके किया, इसको आपने ओके किया। अब प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को 3D में देखो, बन गया एक बीम। आप फाइल में गए, सेव एज फैमिली, रेक्टेंगुलर चैम्फर्ड बीम, आ गया। जब ये क्रिएट हो जाता है तो उसके जब चेंज नहीं कर सकते, जो हमने पैरामीटर चेंज किया, 18 जगह 14 है, उसके बाद नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, कितने मर्जी चेंज करो। अब तो वो प्रॉपर्टीज़ में भी आएगा ना, आप प्लेस करने के बाद भी कर सकते हो चेंज। स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक, ओके। आप यहाँ पर बीम प्लेस करते हो, मुझे वो वाला चाहिए। अब फैमिली में सेव किया है तो उसी पोजीशन पर जा कर के आप उसे अपने आप भी इंक्लूड कर सकते हो। ये आ गया। या अगर वो ओपन है ऑलरेडी तो उसी पे आप डायरेक्ट कर सकते हो लोड इनटू प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट में लोड हो गया अपने आप चैम्फर्ड बीम। अब आप वहाँ गए और आपने चैम्फर्ड बीम यहाँ करके, हम कहाँ हैं, लेवल 2 पे, मैंने यहाँ करके ये बीम क्रिएट किया। यानी कि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा उसके कंपैरिजन में, या आप बिल्कुल रॉ से बनाएं। यही दो तरीके हमारे पास होते हैं फैमिलीज़ क्रिएट करने के, इसके अलावा कोई भी तरीका आपके पास नहीं है फैमिली क्रिएट करने का। हाँ, अगर हम सिंपली गूगल पर जाएं और वहाँ जाकर सर्च करें स्ट्रक्चर, रेविट स्ट्रक्चर फैमिली, रेविट फैमिलीज़ एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये तो गूगल की सिंपली फैमिलीज़ है, ठीक है। ये तो कोर्सेज आने शुरू हो गए। चलो यहाँ आ जाओ, आप लिख रहे हो आप स्ट्रक्चर, लेकिन दिखा क्या रहा है, सारे आर्किटेक्चर। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में होता क्या है, फुटिंग, कॉलम, बीम,
फुटिंग में पाइल्स के साथ की फुटिंग आ गई, वो भी ऑलरेडी लाइब्रेरीज में अवेलेबल है। तो सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है लाइब्रेरी में, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। बात वगैरह। तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं एक्चुअली में और ज़्यादा उस पर डिस्कशन करने के लिए। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, देखो कई जगह ऐसा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा रीबारिंग रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग में आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैनुअली हर चीज़ पे काम करना, कंट्रोल करना। उसके लिए मेजरली रीबार्स के प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं। रीबार प्लगइन्स फॉर रेविट, जैसे ये देखो आप, नेविएट रीबार एक्सटेंशन, ऑटोडेस्क भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। एक कैड्स रीबार एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं रीबारिंग पर्पज़ के लिए। इनके बहुत बेटर एप्लीकेशंस हैं, रीबारिंग के ही लिए डेडिकेटेडली हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ ये आपके पास अवेलेबिलिटी है रीबार थ्रेडिंग की, बट ये ट्रायल है आपके पास, ये ट्रायल भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस रेविट का है ओरिजिनल, तो ये ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ट्रायल भी आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी होती है, ये देखो इस तरीके की डिटेल ओपन होती है डायरेक्ट, कंप्लीट डिटेल एक जगह डाल दो सारी, स्टिरप्स की, एडिशनल स्टिरप्स, डोवल्स, रिकास्ट एलिमेंट, रीइंफोर्समेंट एरिया, सारी चीज़ें डिफाइन करके ओके करो, सीधा रीबार खत्म। ये कंपनीज में होता होगा। हाँ, कंपनीज यूज़ करती है ना, हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिबार्स को यूज़ करती है। अब तो 2024 और 25 में थोड़ा और बेटर कर दिया उन्होंने रिबार्स को, इससे पहले तो रिबार्स बहुत ही मतलब बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं था रेविट के अंदर। कॉम्प्लेक्स जब काम होते थे तो वहाँ ये अच्छा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टिरप्स के डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखे हैं, जैसे नीचे और ऊपर डेंस होता है, बीच में थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो उसी टाइप के आप सेटअप्स कर सकते हो कम्प्लीटली। ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये डेडिकेटेडली टूल बार हैं, ठीक है। इन पे प्लान है वीडियोस सीरीज़ एक बनाने का रिबार्स के कैट पर, अब वो टाइम मैनेज देखते हैं कब हो पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरव्यू वाले नहीं बनाएंगे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें वो सब प्लान चल रही हैं बस। ठीक है, ये सब आपके पास डाटा है रिलेटेड टू फैमिली जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप किसी सैम्पल प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, जब कोई रेविट का सैम्पल प्रोजेक्ट होता है, अगर आप उसमें से किसी सैम्पल प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, आपने जब ओपन किया होगा तो देखा होगा आपने शीट खुलती है सबसे पहले, एक कोई 3D व्यू, कोई प्लान व्यू नहीं खुलता, शीट आती है। तो प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो कौन सा व्यू ओपन होगा, ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं कि जब भी आपका प्रोजेक्ट ओपन हो तो वो कौन सा व्यू आए। जैसे इसका यही व्यू खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्यों? क्योंकि मैनेज टैब में जाएं, मैनेज टैब में आपके पास यहाँ मैनेज प्रोजेक्ट में ये वाला स्टार्टिंग व्यू, यहाँ जो व्यू सेलेक्टेड है लास्ट व्यू वही ओपन होता है। हमने बोला नहीं, हमें तो यहाँ जनरल डिटेल्स वाला ड्राफ्टिंग व्यू खोलना है, या हमें तो यहाँ पर कवर शीट ओपन करनी है। मैंने ओके कर दिया, ओके करके मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया, ठीक, इसे क्लोज़ कर दिया आपने। अब जब भी आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास कवर शीट ही ओपन होकर के आएगी, ठीक है। ये कंडीशंस होती है कि आपका हमेशा वही व्यू खुलेगा। हाँ, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो, वो एक अलग बात है। दिस इज़ योर मैनेज व्यूज़, आप व्यूज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप के डाउट सेशन कब रखना है आपको। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस अपना रिकॉल करके मार्कआउट करके रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर डाउट सेशन रखेंगे।
या आप लोग मुझे मंडे तक कंफर्म कर दें, मैक्सिमम हम ये बोल सकते हैं। आप देखो आप वीकेंड पे कितना चीज़ें कवर अप कर सकते हो, फिर मंडे मुझे इन्फॉर्म करो कि आप कब डाउट सेशन रख सकते हो, मगर नेक्स्ट वीक में ही रखना है क्योंकि उसे क्लोज करना है डाउट भी। फिर आराम से दिवाली की छुट्टियों में अपने काम देना है जी। प्रोजेक्ट भी तो मिलेगा मैम। पहले डाउट्स तो हो जाए साथ। जी शकील, डिस्कस करिए और डिस्कस करके मुझे अपडेट करिएगा रिलेटेड टू योर डाउट सेशंस, ठीक है? अपडेट कर देना। अगर आप लोगों की साइड से अपडेट नहीं आएगी तो देखो हर हालत में आपको 25 तक अपने डाउट सेशन क्लियर कर लेने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाउट में क्या सोचो आपने पढ़ाया, अगर वो सब क्लियर हो और एडिशनल पूछना हो तो? और क्या पूछना? एडिशनल पूछना हो तो? एडिशनल मतलब सिलेबस से अलग हो, डाउट नहीं होता बेटा। सिलेबस से अलग। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर इस प्रोजेक्ट में मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप वो पूछ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा कमांड और टूल्स के बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करेंगे, जो आपने पढ़ाया वो तो क्लियर ही है। फिर कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है जी, 25 तक आपने डाउट पूछा तो ठीक, नहीं तो 25 को आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वो प्रोजेक्ट आपको फिर मुझे दिवाली की छुट्टियों के बाद सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।